हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। 2 मई को निफ्टी यहाँ से जो चला है, 2 मई को 9:15 से 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से लेकर ये ऊपर की तरफ गया और सपोर्ट को पकड़ने के बाद में जो इसने यहाँ से नीचे टप डिप दी है, जो हमने स्ट्रीम के दौरान में बताया था, ये क्योंकि इस दौरान में इसलिए हुआ, यहाँ से आरएसआई के रेजिस्टेंस के कारण में ये रेजिस्टेंस था, इससे नीचे गिरा। और पीछे के चार्ट में अगर इसे सिमिलर करके देखेंगे आप, तो यहाँ पर आरएसआई क्यों नीचे गिरी, यहाँ से चला है, यहाँ पे कहीं इसके पास में एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। ये बराबर यहाँ से चला है, यहाँ से गिरा नीचे की तरफ। पूरे चार्ट को और गौर से देखेंगे तो जब चलने के बाद उसने अपना गिरने का समय निर्धारित किया, आरएसआई के रेजिस्टेंस के बाद में जब ये टूटना चालू हुआ तो रेंज में चले गए। ये मान के चलो कि नीचे डिप हो जाते ही रेंज में चले गए, और ये पहले से निर्धारित था कि ये गिरना तो है। मार्केट की न्यूज़ समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप 1 घंटे के चार्ट में डायरेक्ट अगर इसे देखोगे, यहाँ पर पूरे चार्ट को, और 24,500 कोई कम नहीं होता है जो ऊपर की तरफ जाने के बाद। अगर हम पीछे, बहुत पीछे जाएं, वीकली चार्ट के अंदर में 24,500 जो गया, यहाँ 24,500 पे टूटा है, अभी इसके पास यहाँ पर 24,700 तक का जगह था, लेकिन मार्केट के न्यूज़ के कारण में संभवतः चीज़ें बदल जाती हैं। अब ये नीचे यहाँ पर इस सपोर्ट पर आया और फिर रिटर्न होने की कोशिश करी। सपोर्ट पर आने के कारण ही हो सकता है रिटर्न होने की कोशिश करी। अब 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखते हैं तो सपोर्ट से क्यों रिटर्न हुआ। यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज है जो आने वाले समय में इसके पास होकर आएगी। 30 मिनट के चार्ट के अंदर में वापस वो देख रहे हैं कि आपको 30 मिनट के चार्ट में एक लंबा फॉल नजर आ रहा है। 30 मिनट के चार्ट के अंदर में यहाँ पर नीचे ये बैलेंस लिया, अपसाइड नीचे ऊपर, अब ये टर्न आउट होके इसी तरह से नीचे की तरफ घूमना चालू करेगा, इसी तरह से नीचे घूमेगा। ये पहले यहाँ से होते हुए, अब कल न्यूज़ क्या होती है ये यथासंभव पता चलेगा कि क्या न्यूज़ होती है। अब आरएसआई को यही जो हमने ये रेजिस्टेंस डाल रखा आरएसआई के, उसी रेजिस्टेंस के सारे सारे नीचे की तरफ उतरने लग गया। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हुआ, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की आकृतियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। उसी दौरान मैंने यहाँ पर इसी समय एक छोटा सा पैटर्न बनाया था, एम पैटर्न, कि ये एम पैटर्न को पकड़ेगा। ये एम पैटर्न को पकड़ने के लिए 30 अप्रैल को इस तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक जो सेलर जोन हमने बना रखा है, सेलर जोन के यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। सेलर जोन के बाद में अगर नीचे जारी दिखता है तो नीचे की तरफ डिप मार जाएगी तुरंत ही। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम 30 मिनट के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट के अंदर में जाते हैं तो भी वही पोजीशन नजर आ रही है। और इसका डिप कोई छोटा मोटा डिप नहीं होगा, ये डिप दिख रहा है, ये इतना बड़ा डिप है इसके पास में। इतना बड़ा डिप होने के कारण में ये यहाँ से अगर आता भी है तो ये इतना बड़ा डिप दिखा के जाएगा, ये इतना बड़ा। और ये इतना बड़ा डिप कोई छोटा नहीं होता, ये डिप कम से कम कुछ नहीं तो 24,000 के आसपास तक का डिप है ये। 24,000 के आसपास तक का डिप लेके जाएगा ये। 24,000 इजीली, कम से कम ये समझ लीजिए 180-200 पॉइंट के आसपास का डिप है ये। अब इसको हम अगर मान के चले कि इसको हम कैसे सत्यता मालूम करें कि हाँ ये डिप आएगा, ये देखो एक रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को पकड़ोगे नीचे तो एक ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन को पकड़ के यहाँ तक अगर लेकर आए हो तो ये समझ लीजिए कि 6 मई को, लगभग 6 मई को आपके पास में 12 बजे करीबन, संभवतः 12 बजे के संभवतः ये ट्रेंड लाइन पे नीचे की तरफ डिप आ सकती है, संभवतः। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ,
ये रेंज में जाने के बाद में एक तेजी से ऊंचा उठता है। ठीक है। अब मार्केट के अंदर में अगर न्यूज़ खराब जैसे ही हुई तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और अन्यथा नीचे की तरफ तो आना है इसे, क्योंकि पीछे की तरफ के सभी कैंडलों को आप देख रहे होंगे कि ये तेजी से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक डिप देकर अपसाइड मूवमेंट आ जाती है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, फिर यहाँ से दूसरा ही पैटर्न तैयार हुआ। अब आप छोटा सा चार्ज ये देखिए, यहाँ पर 15 मिनट के अंदर में क्या दिखाता है आपको। 15 मिनट के अंदर में ये चैनल से बाहर निकल गया। ठीक है। अब ये पहला कर्व हो गया, पहला कर्व हो गया, दूसरा कर्व ये आ गया, ये यहाँ तक आएगा। फर्स्ट, सेकंड, फिर हो सकता है कि तीसरा पकड़ेगा इसे और छोटा करके नीचे की तरफ समेट देगा, लगभग 11 से 12 बजे तक। और यही के दरमियान हो सकता है कि एक निश्चित फॉल आने की कोशिश करेगा। यहीं पर एक निश्चित फॉल आने की कोशिश करेगा। जो एक लंबी ग्रीन कैंडल नजर आ रही थी वो आपकी ये है, ये ग्रीन कैंडल है जो सेलर जोन को, जिसको मैं बता रहा था कि ये वाली कैंडल आएगी, यहाँ ये कैंडल आएगी। ये कैंडल आपको 11:30 बजे बता रहा हूँ, वो कैंडल 12 बजे बता रहा हूँ। लगभग 1 घंटे का दायरे का समय का अनुमानित समय का बताया। अब हमको कर क्या सकते हैं इसके अंदर में, कर ये सकते हैं कि वीकली चार्ट के अंदर में, इसका वीकली चार्ट एक पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे को काट रही हैं। मूविंग एवरेज दूसरे को काट के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब 200 मूविंग एवरेज है किधर, 200 मूविंग ये रही है, 202। इसके अंदर वीकली चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग एवरेज दूसरे को काट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो डिप बहुत 30 मिनट के चार्ट के अंदर में आपको दिखा दिया मैंने। 30 मिनट के चार्ट के अंदर में क्या पोजीशन है, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में वही पोजीशन है जो नीचे आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये है, जो कि ट्रेंड लाइन अगर आप खींचोगे, ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो इसको काट कर नीचे अगर आ गया, यहाँ से अब काट कर नीचे आ गया ये, तो समझ लीजिए खेल बहुत खराब हो जाएगा। इस ट्रेंड लाइन से अगर इसको कट मारा इसने, तो दिक्कत ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। मार्केट के अंदर में ये लुढ़कना तुरंत चालू कर देगा, जो होगा ही। कुल मिला के हम अगर मान रहे हैं, हम 24,000 ईजिली 24,000 के आसपास तक हम आ सकते हैं। 24,000 निश्चित अवस्था में हम आ सकते हैं।